हेलो बच्चों। तो आज मैं बेसिकली आपको टेंथ का बेसिक्स का लेवल जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्ट्रेट लाइन उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बेसिक आपको जानकारी देता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर। सो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। समथिंग। स्ट्रेट लाइन मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे ए और इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 एंड यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। इस पॉइंट को हम ए मानेंगे और हमें इस दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, तो उसका यूज करेंगे। तो ये हो गई इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, डी। तो डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। आप x1 माइनस x2 करें या फिर x2 माइनस x1 करें, क्योंकि होल स्क्वायर है तो निगेटिव वैल्यू नहीं आती, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल आपको करके बताते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए मान लीजिए आप 5,3 है। ये हो गया आपका पॉइंट ए और यहां पे कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें से आपका एक हो जाएगा x1। ये क्या, हाँ ओके। तो इसमें से आपका एक हो जाएगा x1, एक हो जाएगा y1, इसमें एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, दूसरा हो जाएगा y2। किसी को भी आप या तो इसको x1 x2 कर सकते हैं, इसको x1 y1 कर सकते हैं, इसको x2 y2 कर सकते हैं। जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसको हम ऐसे ऐड मिला देते हैं और फिर लगाते हैं अपने डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू, ठीक है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 आपका क्या है 5 और x2 क्या है 1। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 माइनस आपका 3, तो उसको लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसा 1 में से 5 जाएगा तो -4 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड प्लस 0 माइनस 3 इज 3 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर 9, दैट्स द पॉजिटिव वैल्यू। एंड नाउ दैट्स 25 एंड द रूट ऑफ द अदर 5। तो डिस्टेंस इसके बीच की होगी d इज इक्वल टू, और यूनिट यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कोई यूनिट तो दी नहीं गई है, और कोई भी लेंथ होगी उसकी तो यूनिट होगी, या तो सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये पहला बेसिक हो गया आपका बेसिक। तो ये वो चीज है जो आपको एटलीस्ट याद रखनी है, ठीक है, कि आपको ये समझ स्ट्रेट लाइन में बस कोई भी डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगर हमें कभी भी कैलकुलेट करने को दिया जाता है तो हम ये फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे और इसी को अप्लाई करेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये फॉर्मूला आपका, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी लेकिन हाँ आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे जब भी दो पॉइंट्स दिए गए होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो ये दो फॉर्मूला फर्स्टली रिमेंबर रखें।
तो बेसिक्स में ये हो गया आपका टॉपिक फर्स्ट। इसको बोलेंगे, इस टॉपिक को डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको कहीं भी दो पॉइंट्स दे दिए गए, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के क्वाड्रेंट, दोनों के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2, तो उसके बीच के डिस्टेंस आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके। क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अंडर रूट, सबका अंडर रूट रहेगा। ठीक है, तो वो होगा। अब बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसको रब कर देते हैं पहले। दूसरा सब टॉपिक हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो इस सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका उपयोग कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी। सेक्शन फॉर्मूला जैसे इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया गया है। अब तक की जो चीजें करी वो तो मैंने बेसिक्स में आपको बता दिया, वो है। अब दोनों एक दूसरे से ऐसे और मिले हुए हैं। ठीक है, अब मान लो इसमें किसी कहीं पे भी यहाँ पे यहाँ पे कहीं एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, उस पॉइंट को लेट्स हम सी मानते हैं, और इस सेक्शन में क्या दिया गया होगा कि जो पॉइंट सी है वो स्ट्रेट लाइन ए बी को किसी m इंटू m रेशियो n में डिवाइड करती है। ठीक है, तो m रेशियो n में डिवाइड करेगी, तो ये हो गया। तो जैसे दो कोऑर्डिनेट तो दे दिए गए स्ट्रेट लाइन के, एक इसके h का a है और दूसरे h का b है। तो अब कहीं पे भी बीच में कोई एक रैंडम सा पॉइंट ले लिया जाएगा c, और ऐसा बोला जाएगा कि जो पॉइंट c है वो रेखा AB को m अनुपाते n में डिवाइड करता है। ठीक है, और आप उसका कोऑर्डिनेट बताएंगे, उस जो पॉइंट नया पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे उसको देखते हैं। लेट्स एज्यूम कि पॉइंट सी है जो वो x, y, कैपिटल X, y है। तो अब हम पहले x का फॉर्मूला देखते हैं। x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान m प्लस n। तो ये x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा आपका, इससे x कैलकुलेट आप कर लेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट y की तरफ। तो y का कैलकुलेट करने के लिए सेम चीज करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करा जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करा जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं m इंटू y2 धन n इंटू y1 अपान m प्लस n। तो ये रहा, y कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और फाइनली जो उत्तर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम सी पॉइंट करके x, y में से लिख देंगे। कोई नंबर तो आएगा, तो ऐसे उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, राइट, ओके। अब किसी भी बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, अब कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स रब इट, इसको मिटा देते हैं अच्छे से। क्या, तो अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,3 एंड पॉइंट बी है 2,1, और इसके बीच में कोई पॉइंट है सी जो इसको 3:1 में डिवाइड करता है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या चीज करेंगे आप, सबसे पहले हम किसी पॉइंट को x1 y1 और किसी पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे, और जो रेशियो दिया है उसको m इंटू n के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, m और n। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2, और ये हो जाएगा आपका m, और ये हो जाएगा n, ठीक है। अब फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया, फॉर्मूला x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, और y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो x, और इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है x कामा y, ठीक है। अब इसी को तो हमें निकालना है, और इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं ताकि आसानी हो हमें, ठीक है। तो अब हम x कैलकुलेट करेंगे, क्या x इक्वल टू m कितना है आपका 3 m इंटू x2 है आपका 2 प्लस n कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 5 अपान m प्लस n 3 प्लस 1, ठीक है। ओके, 3 मल्टीप्लाई टू 6 एंड प्लस 5 अपान 4 इक्वल टू 11.4, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आई आपकी आई वो 11.4 आई है, ठीक है। ऐसे ही हम y का कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। y का कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल टू m आपका 3 है, y2 है आपका 1 प्लस n1 y1 3 अपान 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस 3 प्लस अपान 4 इक्वल टू 6 अपान 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। तो x y जो आया है आपका निकल के वो आ गया 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं C पॉइंट के, x कामा y C हो जाएगा ये आपका, इसको थोड़ा सा रख करते हैं बीच में, 11.4 कॉमा 3/2, ठीक है। तो ये हो गया। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया कि कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच में कोई एक तीसरा पॉइंट है, वो उस स्ट्रेट लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, m इंटू n रेशियो में। तो उस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे, जैसा मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको कि x इक्वल टू m2 x1 m2 इंटू, तो वो जो भी है वो कर लेंगे ऐसे। अब हम इसी पे बेस्ड, जैसा हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया, दूसरा इसको बोलते हैं कॉनिक सेक्शन का, नहीं इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो फर्स्ट में हमने बेसिक्स में क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन हो, उसके दो पॉइंट्स दिए हो तो बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लोगों ने ऊपर गए, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कोई दो पॉइंट्स हैं, तीसरा कोई पॉइंट आ जाता है उस स्ट्रेट लाइन के बीच में, और उसको रेशियो n में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। अब इसी का एक स्पेशल फॉर्म देखते हैं, इसी फॉर्मूले का एक स्पेशल फॉर्म देखते हैं, वो क्या है, कि मान लो कोई पॉइंट A है x1 y1, ठीक है, पॉइंट B है x2 y2, और बीच में कोई पॉइंट C है जो इसका मिड पॉइंट है, AB जो स्ट्रेट लाइन AB का मिड पॉइंट है, और ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो पॉइंट C का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम सिंपली एक इजी वे में कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम्स में आपको काफी इजीली टैकल करा देगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट C है जो स्ट्रेट लाइन AB को मिड पॉइंट पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ज्यादा उतना
लंबा सा खींचने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब तक की क्लास में इतना ही करते हैं, और बाकी की क्लास